Yeah, very good morning to everyone those are watching this video. In this video, we are going to cover chapter number 24 of Ancient History by R.S. Sharma. In this chapter, we are going to cover the rise of growth of the Gupta Empire. So, अब तक पिछला जितना भी लेक्चर्स था उसके बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम उनके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे कि क्या क्या रहा उनके बैकग्राउंड में, फिर बाद में कैसे वो यानी कि उनकी पावर स्ट्रेंथन हुई, क्या इकॉनमी थी, कैसे उनका एम्पायर फॉल हुआ, और इस पीरियड में कौन कौन से यानी कि पार्टिकुलरली किंग कौन कौन थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले बैकग्राउंड को कवर करते हैं, और उससे पहले भी मैं आप लोगों से जैसे हर लेक्चर में यानी कि एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किस लिए कि आपको अगर मेरा वीडियो किसी अदर सोर्सेज से मिला है तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेहतर होगा आप मेरे एक सपोर्ट क्रिएट करना चाहें तो एक लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे वीडियो को एक रिकग्निशन मिल जाता है आप लोगों से, तो इसलिए वीडियो आगे और भी जाता है। सो थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बैकग्राउंड। एक मिनट, ओके। After the break of the Maurya Empire, सातवाहना एंड द कुशाना इमर्ज एज टू लार्ज पावर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मौर्य का एम्पायर हमने बहुत पहले पढ़ा, जिसमें यानी कि हमने चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने बिंदुसारा के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने अशोक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद बहुत सारे यानी कि उसके रूलर्स आए। धीरे धीरे क्या हुआ, जब यानी कि मौर्य एम्पायर यानी कि डिक्लाइन हो गया तो बाद में यानी कि कुछ पावर्स निकल कर आई, सातवाहना, कुषाण, एक बड़ी पावर यानी कि देखने को मिली जिन्होंने बहुत ही बड़े यानी कि क्षेत्र पर कंट्रोल किया। सातवाहना एक्टेड एज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द डेक्कन एंड द साउथ, टू विच दे प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल यूनिटी एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू ऑन स्ट्रेंथन ऑफ देयर ट्रेड विद रोमन एम्पायर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बात करें साउथ में और यानी कि डेक्कन के पार्ट्स में, तो जो सातवाहना थे उन्होंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जोर लगाकर उधर रखा, लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ाई, इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, स्ट्रेंथन किया अपना ट्रेड को, किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है। कुषाण परफॉर्म द सेम रोल, जो कुषाण जो थे उसी यानी कि प्रकार की एक्टिविटीज़ को यानी कि नॉर्थ इंडिया में कर रहे थे, और जो सातवाहना थे वो साउथ इंडिया में कर रहे थे, और डेक्कन का पार्ट। बोथ दिस एम्पायर केम टू एन एंड मिड 3rd सेंचुरी, यानी कि मध्य तीसरी शताब्दी के अराउंड यानी कि ये दोनों एम्पायर जो थे उनका अंत हो गया। ऑन द रूइन ऑफ द कुषाण एम्पायर अरोज न्यू एम्पायर दैट एस्टेब्लिश्ड इट्स sway over the substantial part of the former dominions of the कुषाण। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही कुषाण पीरियड यानी कि एक कहने का मतलब यहाँ पर यानी कि वो अरोज हुआ, मतलब कहने का मतलब रूइन यानी कि उसका रूइन हुआ, ठीक है। उस पहले तो यानी कि बढ़ा और फिर बाद में क्या हुआ, वो धीरे से यानी कि अब गिरा। तो उस वक्त क्या हुआ, उसकी बहुत सारी जो डोमिनियंस थी कुषाण की, उन्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, ठीक है। और हुआ क्या, बहुत सारी पावर्स यानी कि देखने को मिली। उसी में से एक पावर थी जो सबसे ज़्यादा बढ़कर आई, जिसका यानी कि बोला गया गुप्ता, ठीक है, गुप्ता पावर, जो पर्टिकुलरली यानी कि वैश्य रीजन्स से थे, ठीक है, जिन्होंने यानी कि एक कहा जाता है कि वो लोग यानी कि पहले उनके क्या रहे थे, सामंत रहे थे, ठीक है। तो बाद में उन्होंने क्या कहा, अपना वर्चस्व दिखाया और एक बड़ा यानी कि एम्पायर क्रिएट किया, जिसे गुप्ता एम्पायर के नाम से जाना गया। डिफरेंट टाइटल्स आर रिकमेंडेड फॉर द डिफरेंट वर्नाज बाय द धर्मशास्त्र। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे यानी कि टाइटल्स यानी बताए गए हैं धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग डिफरेंट यानी कि वर्ना को, ठीक है। द टाइटल सरमन ऑस्पिशियस इज रिकमेंडेड फॉर द ब्राह्मणा। कहने का मतलब ब्राह्मणा, वर्मन एंड अमोर फॉर द क्षत्रिय, गुप्ता आर द हिडन आल्सो प्रोटेक्टेड फॉर द वैश्य, एंड दासा आर द सर्वाइवल ऑफ द शूद्रस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हमने यानी कि वर्णा सिस्टम पहले पढ़ा था, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर हमारा वैश्य, फिर शूद्र। इसी तरीके से इसमें भी वर्णा सिस्टम था, लेकिन उसके नाम जो थोड़े थोड़े हल्के चेंज हो गए थे। जैसे मैं बात करूं तो ब्राह्मण को यानी कि वर्मन, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके जो टाइम यानी कि जो टाइटल है उनको यानी कि थोड़ा सा यानी कि चेंज कर दिया गया। जैसे अगर मैं बोलूँ तो जो यानी कि क्या बोलते हैं, आर्मर जो होता था वो किसके लिए, यानी कि क्षत्रिय के लिए यूज होता था, ठीक है। और गुप्ता यानी कि यूज होने लगा था वैश्या के लिए, ठीक है। और यानी कि दास जो था वो यूज होने लगा था किसके लिए, शूद्रा के लिए। although द गुप्ता एम्पायर वाज नॉट एज लार्ज एज मौर्य एम्पायर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि ये हम जानते हैं कि हमारा जो यानी कि गुप्ता एम्पायर था वो मौर्य एम्पायर से बड़ा नहीं था, ठीक है।
It kept North India politically united for over century from AD 335 to 455। कहने का मतलब इन्होंने लगभग एक सेंचुरी से भी ज़्यादा यानी कि अपना यानी कि डोमिनियन बढ़ा के रखा, मतलब एक सेंचुरी से भी ज़्यादा यानी कि राज किया एक पर्टिकुलर मतलब जगह पर, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल यूनिटी को बना के रखा था उन्होंने। द ओरिजिनल किंगडम ऑफ गुप्ता कंप्राइज यूपी बिहार एंड ऑफ द थर्ड सेंचुरी, यानी कि थर्ड सेंचुरी के अराउंड देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर वो देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा यानी कि यूपी और बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। यूपी अपीयर्स टू बी हैव बीन मोर इम्पोर्टेंट प्रोविंस फॉर द गुप्ता देन बिहार। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यूपी था वो बिहार के कंपेरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी उनके लिए, गुप्ता के लिए, ठीक है। बिकॉज द अर्ली गुप्ता कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन आर लार्जली फाउंड इन दैट स्टेट। कहने का मतलब यानी कि यूपी एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कॉइन्स और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। देखिए मैं आज पहले भी बता चुका हूँ और आप भी बताता हूँ, हमने हिस्ट्री को देखा नहीं है, हमने इंस्क्रिप्शंस जितने भी एक्सकेवेटेड साइट्स मिली हैं, जिसने भी हमारे कॉइन्स मिले हैं, टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, उनके बेसिस पर हमने अपनी इकोनॉमी यानी कि अपनी हिस्ट्री को ढाला है। मतलब उनके लिखित साक्ष्यों से जो भी यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, रिटन पिक्चर्स मिली हैं, यानी कि ड्राइंग पिक्चर्स मिली हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं हमने उनसे अपनी हिस्ट्री को यानी कि डेवलप किया है। मेरी बात यहाँ तक है, ओके। If we exclude some feudatories and private individuals whose inscriptions are largely found in MP, UP stand out as most important area in the relation to find the Gupta antiquities। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर हम लोग यानी कि एक्सक्लूड करें यानी कि फ्यूडेटरी मतलब सामंतों को एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जो यानी कि जिनके इंस्क्रिप्शन यानी कि लार्जली फाउंड किए गए हैं एमपी में, जो यूपी स्टैंड्स आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन रिलेशन टू फाइंड्स ऑफ द गुप्ता एंटिक्विटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूपी के अंदर यानी कि उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है जो गुप्ता पीरियड से था। UP therefore seems to have been the place from where the Gupta operated and fanned out the different directions। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूपी एक ऐसा जगह था यानी कि जहाँ से वो लोग डायरेक्शनली यानी कि उनके लिए डायरेक्शनल पोजीशन थे, जिससे वो अपने पूरे राइन पर यानी कि अपने राइन पर यानी कि पूरा डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यूपी के अकॉर्डिंग जो मेन सिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरी नज़र रख पाते थे अपने यानी कि उस पर अपने साम्राज्य पर, ठीक है, एम्पायर पर। Probably with their center of the of power at प्रयाग, यानी कि उनका अगर पावर वाला सेंटर अगर देखा जाए जहाँ पर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जुटा कर रखते तो प्रयाग था, ठीक है। दे सेपरेट इनटू नेबर रीजन्स, और उन्होंने यानी कि अपनी पावर्स को कुछ यानी कि उसके नेबर रीजन में यानी कि सेपरेट भी कर रखा था, ठीक है। गुप्ता पर पॉसिबली फ्यूडेटरीज ऑफ द यानी कि कुषाण इन यूपी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राजा यानी कि साम्राज्य चलाने से पहले वो लोग ये माना जाता है कि गुप्ता जो थे एक प्रोबेबिलिटी है, ये माना गया है कि जो कुषाण थे वो फ्यूडेटरी थे, यानी कि जो गुप्ता थे कुषाण के फ्यूडेटरी थे इन यूपी में, एंड सीम टू हैव बीन सक्सीड देम विदाउट एनी कंसिडरेबल टाइम लैग, यानी कि उन्होंने समय के अनुसार उनको यानी कि सक्सीड कर दिया और अपने हाथ में बागडोर संभाल ली। एट मैनी प्लेसेस इन यूपी एंड बिहार कुषाण एंटिक्विटीज आर immediately followed by the Gupta antiquities. It is likely that Gupta learnt the use of saddle, reins, button coat, trouser, boots from the Kushans। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, एट मैनी प्लेसेस इन यूपी एंड बिहार में कुषाण जो थे उनकी एंटिक्विटीज यानी कि मिलती हैं, आर इमीडिएटली फॉलोड की गई है किसके द्वारा, यानी कि गुप्ता यानी कि एंटिक्विटीज के द्वारा। इट लाइकली डैट गुप्ता यानी कि गुप्ता ने बहुत सारे यानी कि लेसन सीख रखे थे यूज करना, यानी कि सैडल्स को यूज करना, ठीक है, राइन कोई बूटन कोट उसी तरीके का यानी कि वो अपनी वेशभूषा संभाल लिए थे जैसे यानी कि कुषाण लोग पहले यूज कर रहे थे। ऑल दिस गेव देम मोबिलिटी एंड मेड देम एक्सलेंट हॉर्समैन। ये सब चीज़ें उनको यानी कि एक बहुत अच्छा यानी कि मतलब एक हॉर्स राइडर या हॉर्समैन बना दिया था। इन कुषाण स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी कि कुषाण की जो यानी कि स्कीम है यानी कि थिंग्स के लिए, जिसमें यानी कि हम लोग बात करते हैं हॉर्स चैरियट एंड एलिफेंट, ठीक है, सीस्ट के बारे में बात करें तो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हॉर्समैन प्लेइंग द सेंट्रल रोल, यानी कि जो हॉर्समैन होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय रोल निभाया करते थे इनके यानी कि राज्यकाल में,
यानी कि उन्हीं की भूमिका ज़्यादा होती थी। दिस दिस आल्सो सीम्स टू हैव बीन द केस विद द गुप्ता एंड ऑन हुज कॉइन्स हॉर्समैन आर इंटरप्रेजेंटेड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हॉर्समैन जो थे यानी कि वो मैंने बता दिया था कि वो बहुत अच्छा यानी कि रोल अदा कर रहे थे। और ये भी देखा गया कि इस केस में यानी कि गुप्ता के पीरियड के अराउंड तो कॉइन्स जो है हॉर्समैन आर रिप्रेजेंटेड, यानी कि कॉइन्स पर भी यानी कि देखने को मिलते हैं हॉर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने पहले यानी कि कुषाण के पीरियड और गुप्ता के पीरियड के कॉइन्स मैंने बताए थे, उसमें देखने को मिलता है यानी कि वो लोग यानी कि बहुत सारी आइडल्स को यूज करते थे। आल्दो सम गुप्ता किंग आर डिस्क्राइब्ड एज एक्सीलेंट एंड अनराइवल्ड chariot warriors, their basic strength they lay in the use of the horses। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें ये देखने को मिलता है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि एक एक्सेलेंट यानी कि अनराइवल्ड चैरियट वेरियर्स, ठीक है, देयर बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या करना था, हॉर्सेस को, यूज ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है। गुप्ता इंजॉय सर्टेन मटेरियल एडवांटेज, यानी कि जो गुप्ता थे यानी कि बहुत सारा यानी कि मटेरियल एडवांटेज को यानी कि वो एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। द सेंटर ऑफ देयर ऑपरेशन ले इन द फर्टाइल लैंड ऑफ द मध्य देश कवरिंग बिहार, यानी कि अगर कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए कि यानी कि उनका जो सेंटर हुआ करता था जहाँ से अपने सभी ऑपरेशन यानी कि जारी किया करते थे, वो एक फर्टाइल लैंड थी जिसको मध्य देश के नाम से जाना जाता था। मध्य देश जो यानी कि कवर करता है हमारा मॉडर्न यानी कि यूपी और बिहार को कवर करता है। दे वर एबल टू एक्सप्लॉइट द आयरन ओर्स, यानी कि वो लोग क्या करते थे, आयरन ओर्स को यानी कि एक्सप्लॉइट करते थे, उससे यानी कि अपने इंप्लीमेंट्स बनाया करते थे, ठीक है। आयरन ओर्स सेंट्रल इंडिया, यानी कि सेंट्रल इंडिया में देखा गया, साउथ बिहार में देखा गया। दे आल्सो दे टूक एडवांटेज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू एरियाज इन द नॉर्थ इंडिया टू डेट कनेक्टेड द सिल्क, यानी कि किसको, यानी कि सिल्क से कनेक्ट, सिल्क में जो सिल्क, कहने का मतलब यहाँ पर ये इनका यानी कि ट्रेड हुआ करता था। मैंने पहले भी बताया था इनका ट्रेड यानी कि सिल्क में हुआ करता था, आयरन, सिल्वर, कॉपर, इन सभी मेटल्स में हुआ करता था, ठीक है, विद द ईस्टर्न रोम के साथ, ठीक है, मैंने पहले बताया था। आल्सो नोन एज द बेजेंटाइन एम्पायर, यानी कि जिसको बेजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। गिवन दीज फेवरेबल फैक्टर्स, ये सभी जो यानी कि फेवरेबल यानी कि एक मतलब एक फेवरेबल फैक्टर्स जो दिए हुए हैं, गुप्ता एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर अनुगंगा, कहने का मतलब यानी कि जो गुप्ता ने यानी कि अपना यानी कि रोल, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अपना यानी कि जो मैं क्या बोलूँ, हाँ, रूल जो था मतलब वो किसके ऊपर यानी कि एस्टेब्लिश कर रखा था, अनुगंगा। अनुगंगा अगर बोले तो एक ऐसा क्षेत्र जो मिड गंगा और यानी कि गंगा के यानी कि अलोंग, ठीक है, वो वाला जो क्षेत्र है जो उसको यानी कि अनुगंगा के नाम से जाना जाएगा। प्रयाग जिसको हम लोग बोलते हैं आज मॉडर्न यानी कि इलाहाबाद, ठीक है। साकेता जिसे बोलते हैं मॉडर्न अयोध्या, एंड मगध जिसे बोलते हैं, ठीक है, मगध को हम लोग पहले से जानते थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस किंगडम बीकम एन ऑल इंडिया एम्पायर, कहने का मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यानी कि जो किंगडम था यानी कि गुप्ता एम्पायर, वो एक क्या हुआ, बहुत ही ऑल ओवर इंडिया में यानी कि इस नेम से नोन हो गया, जानने लगा। द कुषाण पावर इन नॉर्थ इंडिया कैम टू बी एन एंड अराउंड, यानी कि ये देखने को मिलता है कि जो गुप्ता का जो कुषाण का जो पावर थी यानी कि इंडिया में, यानी कि उसका अंत कब हुआ, लगभग 230 एडी के अराउंड यानी कि खत्म हो गया। एंड देन ए सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया फेल अंडर द रूल ऑफ द मुरुंदाज, यानी कि बाद में यानी कि जितना भी सेंट्रल पार्ट जो था इंडिया का वो किसके रूल के अंडर आ गया, मुरुंदाज, हु वर पॉसिबली किंसमैन ऑफ कुषाण, यानी कि उनको यानी कि कुषाण का किंसमैन के नाम से भी जाना जाता था। द मुरुंदाज कंटिन्यू टू रूल टिल, यानी कि मुरुंदा ने अपना रूल यानी कि लगभग 20 साल तक यानी कि और जारी रखा, ठीक है। 25 ईयर्स लेटर, यानी कि 25 साल बाद 25 साल बाद इन द एडी लगभग यानी कि 275 गुप्ता डायनेस्टी कम टू पावर, यानी कि बाद में यानी कि एक डायनेस्टी निकल कर आती है जिसको गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, और वो कब आई, 275 एडी के राउंड, ठीक है। जिसमें सबसे पहला यानी कि एक शासक निकल कर आया जिसका नाम था चंद्रगुप्ता प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका यानी कि राइन माना जाता है, यानी कि जिसका राइन माना जाता है 219 से 234 तक, ठीक है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज द चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस, यानी कि उसने एक शादी की थी अपनी, ठीक है, लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी की राजकुमारी से, ठीक है। और वो देखा गया था यानी कि वो यानी कि फ्रॉम कहाँ से थी, नेपाल से।
विच स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, जिसने उसकी पोजीशन को और भी स्ट्रेंथन कर दिया। गुप्ता वर प्रोबेबली वैश्या, जो गुप्ता थे वो यानी कि मैंने पहले बता दिया वैश्य यानी कि वैश्य वर्ण थे। हैंस मैरिज इनटू द क्षत्रिय फैमिली लैंड देम प्रेस्टीज, और उसने शादी किसमें करी थी, एक क्षत्रिय परिवार में, एक यानी कि मतलब यानी कि क्षत्रिय जो यानी कि पहले लड़कर यानी कि योद्धा होते थे उनके परिवार में करी, जिससे यानी कि उसको एक प्रेस्टीज मिली, उसको यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, अपना एक पावर स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। सो यानी कि एक किस्म से उसके लिए यानी कि एक प्लस पॉइंट था। चंद्रगुप्ता सीम्स टू हैव बीन अ रूलर ऑफ द कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ, कहने का मतलब यानी कि जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट है उसको देखा गया हैव बीन अ रूलर इज ऑफ द कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस बिकॉज ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा, यानी कि उसने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था इन लगभग यानी कि 319 से 320 बीच मार्क द डेट ऑफ द एक्सेशन, जिसको माना गया है लगभग यानी कि एक डेट मानी गई है एक्सेशन के लिए। लेटर मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द गुप्ता एरा कैम टू बी डेटेड, और बाद में यानी कि गुप्ता एरा के बहुत सारे एरा निकल कर आए हैं, ठीक है, जो इनको डेटेड किया गया है समय के अनुसार। अब मैं कुछ यानी कि जो फिगर के राउंड यानी कि देखा गया है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा मथुरा की हमने बहुत बात करी है, मालवास के बारे में बात करी, सांची की बात करी, अयोध्या की बात करी, प्रयाग के बारे में बात करी, काशी के बारे में बात करी, कन्नौज के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये मेनली जो है यानी कि हमारा यानी कि जो यूपी का रीजन था उसमें मैंने बात करी, जैसे काशी, कन्नौज, ठीक है, अब वैशाली आ गया, ठीक है, आगे जाकर, ठीक है। ये सब रीजन जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे गुप्ता के पीरियड के राउंड, ठीक है। और थानेश्वर देखने को मिला, ठीक है। और अब बात करता हूँ इधर डेक्कन में, डेक्कन और द साउथ में हम लोग जानते हैं पल्लवास के बारे में, ठीक है, और पांड्यस के बारे में, ठीक है। अजंता की जो केव्स थी उसके बारे में यानी कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। कदम्बाज, ये कुछ यानी कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा अपने द्वारा, ठीक है। मेरा पर्पज है आपको मैं यानी कि रूबरू करा दूं और आगे बढ़ता हूँ। समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो गुप्ता किंगडम वाज एनलार्ज इनॉर्मसली बाय द चंद्रगुप्ता सन एंड सक्सेसर ऑफ द समुद्रगुप्ता। कहने का मतलब यानी कि चंद्रगुप्ता का जो यानी कि सन था, ठीक है, उसके द्वारा यानी कि जो यानी कि कहने का मतलब जो किंगडम था वो बढ़ा, ठीक है। जो सक्सेसर किसका था, समुद्रगुप्ता, ठीक है। लगभग यानी कि ये माना गया उसका जो यानी कि साम्राज्य रहा 335 से 380। ही वाज अपोजिट ऑफ अशोका, ये यानी कि माना जाता है अशोका के यानी कि वो प्रतिद्वंदी था, एक यानी कि बिल्कुल उसके यानी कि जो यानी कि अशोक ने किया वो उसका जस्ट अपोजिट करता था। अशोका बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ द पीस एंड द नॉन एग्रीगेशन, अशोका जो था यानी कि शांति और यानी कि विद्रोह ना खड़ा करना उसकी यानी कि पॉलिसी में विश्वास रखता था। बट द समुद्रगुप्ता की बात करें डिलाइटेड एंड वायलेंस कॉन्क्वेस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार फैलाने में यानी कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए यानी कि वो काम करता था। हिज कोर्ट पोइट, उसके कोर्ट का एक यानी कि जो पोइट था जिसका नाम था हरिसेन, जिसने लिखा था यानी कि ग्लोइंग अकाउंट ऑफ द मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिज पैटर्न, उसने यानी कि एक यानी कि लिखा था उसके बारे में मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ द हिज पैटर्न एंड इन ए लॉन्ग यानी कि इंस्क्रिप्शंस, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन में यानी कि लिखा कि द पोइट इनुमरेट द पीपल्स एंड कंट्रीज डेट वर कंकर्ड बाय द समुद्रगुप्ता। द इंस्क्रिप्शन इज engraved at Allahabad on the same pillar that carries the inscriptions of the peace loving Ashoka। सिंपल है, निकल लेना। द प्लेस एंड द कंट्रीज कंकर्ड बाय द समुद्रगुप्ता, यानी कि जो जगह और जितनी भी यानी कि जो कंट्रीज थी समुद्रगुप्ता के द्वारा यानी कि जो कैप्चर की गई, कंकर्ड की गई, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, उन्हें 5 ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। ग्रुप 1 बताता है कि वो इंक्लूड करता है यानी कि प्रिंसेस ऑफ द गंगा एंड यमुना दोआब के हु डिफीटेड एंड दोज किंगडम्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू गंगा एम्पायर। कहने का मतलब जो यानी कि डिफीट यानी कि हारे थे, ठीक है, हार गए थे, जिनका जो किंगडम था उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यानी कि गंगा एम्पायर के नाम से, गुप्ता एम्पायर के नाम से। दूसरा जो ग्रुप है वो इंक्लूड करता है यानी कि ईस्टर्न हिमालय जो स्टेट के लोग थे, ठीक है, एंड फ्रंटियर स्टेट सच एज नेपाल, असम, बंगाली, ठीक है, बंगाल विच वर मेड टू फील द वेट ऑफ द समुद्रगुप्ता's आर्म्स, जिन्होंने ये मान लिया था यानी कि समुद्रगुप्ता की बाहों में कितना दम है, इसलिए उन्होंने यानी कि उसके अधीनस्थ हो गए थे। इट आल्सो कवर सम रिपब्लिक्स ऑफ द पंजाब, और उसने यानी कि पंजाब की कुछ रिपब्लिक्स को यानी कि कवर कर लिया था। The republics which flickered on the ruins of the Maurya Empire were finally crushed by the Samudragupta। अगर ग्रुप 3 की बात करें वो इंक्लूड करता है यानी कि फॉरेस्ट किंगडम को, suited in the Vindhyan region
and known as the Atavika Rajya, which समुद्रगुप्ता brought under his control। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गुप्त यानी कि ग्रुप थर्ड था वो किसको इंक्लूड करता था, फॉरेस्ट किंगडम जो सिचुएटेड था यानी कि विंध्यान रीजन में। ठीक है, एंड जिसको जाना जाता था अताविका के नाम से, अताविका राज्यास के। ठीक है, एंड समुद्रगुप्ता ब्रॉट उसको लेकर अपने कंट्रोल में। ठीक है, जो 4 ग्रुप है वो यानी कि 12 रूलर्स के बारे में बताता है, जो यानी कि जो ईस्टर्न डेक्कन के थे एंड साउथ इंडिया में हु वर कंकर्ड एंड लिबरेट, उसने उसे कंकर्ड किया एंड लिबरेट किया। ठीक है, समुद्रगुप्ता आर्म्स रीच्ड एज फार एज कांची इन द तमिलनाडु, यानी कि बहुत यानी कि आखिरी तक पहुंच चुका था, यानी कि इतना फैल चुका था उसकी यानी कि भुजाएं में नहीं, भुजाएं का मतलब यहाँ पर नहीं, आम का मतलब, इसका मतलब है यहाँ पर उसका साम्राज्य इतना फैल चुका था, यानी कि अगर साउथ के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो यानी कि वो तमिलनाडु तक फैल चुका था। वेयर द पल्लवास वर कंपेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज सुजरेनिटी, कहने का मतलब वहाँ पर यानी कि जो पल्लवास थे उन्होंने यानी कि कंपेल्ड किया था रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉग्नाइज करने के लिए सुजरेनिटी ऑफ उस यानी कि उनके लिए। ग्रुप 5 इंक्लूड जो करता था यानी कि नेम ऑफ द सका को एंड द कुसान को, सम ऑफ देम रूलिंग इन अफगानिस्तान, जो यानी कि अफगानिस्तान में रूल मतलब बहुत बड़ा यानी कि साम्राज्य बना लिया था, मतलब कहाँ उधर असम तक पहुंच चुका था, इधर तमिलनाडु तक पहुंच चुका था, उधर अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था, मतलब उसने अपना साम्राज्य अशोक के समान फैला दिया। इट इज सेड दैट समुद्रगुप्ता swept them out of power and received the submission of the ruler। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे इट इज यह कहा जाता है कि यानी कि उसने अपना स्वेप्ट आउट देम रूलिंग इन अफगानिस्तान में भी रूल किया। ठीक है, और ये हो गया था, मैं आगे क्या हूँ कहाँ था, हाँ ओके। द प्रेस्टीज द प्रेस्टीज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द यानी कि समुद्रगुप्ता स्प्रेड इवन आउटसाइड इंडिया, कहने का मतलब यानी कि जो प्रेस्टीज थी उसकी यानी कि एंड द इन्फ्लुएंस था समुद्रगुप्ता का, वो बढ़ता गया आउटसाइड इंडिया में, यानी कि इंडिया के बाहर भी। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, अगर यानी कि चाइना के यानी कि कुछ राइटर्स होंगे उनके सोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो मेघवर्मन जो यानी था यानी कि श्रीलंका यानी कि रूलर था श्रीलंका का, उसने यानी कि कहा यानी अपना मिशनरी भेजा था यानी कि समुद्रगुप्ता के यानी कि समुद्रगुप्ता से परमिशन लेने के लिए कि क्या हम आपके साम्राज्य में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बना सकते हैं गया में। तो ये परमिशन यानी कि ग्रांटेड कर ली गई और उन्होंने आदेश दे दिया कि ठीक है आप यानी कि बना सकते हो। तो एक बहुत बड़ा यानी कि मोनेस्टिक यानी कि एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था, यानी कि बौद्ध का टेम्पल। ठीक है, यानी कि बुद्ध का टेम्पल देखने को मिला था। इफ वी आर बिलीव दैट Elogistic inscriptions at Allahabad, it would appear that Samudragupta never knew defeat because of the bravery and the generalship he is called the Napoleon of India। अगर उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलें तो हमें ये नहीं देखने को मिलता है कि जो हमारा जो यानी कि जो समुद्रगुप्त था वो कभी हारा हो, तो इससे ये पता चलता है कि न हारने वाला मतलब नेपोलियन, तो इसीलिए उसे यानी कि भारत का नेपोलियन बोला गया। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, देन आंसर इज द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और देर इज नो डाउट दैट समुद्रगुप्ता फोर्सिबली यूनिफाइड द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसके अंदर हम रह रहे हैं आज हैं उसी को यानी कि एक यूनाइटेड करने में एक शख्स का हाथ था जिसे समुद्रगुप्त के नाम से जाना गया, और उससे पहले किसी का हाथ था तो अशोक के नाम से जाना गया। हिज पावर वाज फेल्ट इन मच लार्जर एरिया, उसकी जो पावर थी बहुत दूर तक फैल चुकी थी। देन हिज प्रेडेसर, जितने उसके यानी कि पूर्वज ने फैला था उससे भी ज्यादा फैल चुकी थी। अब बात करेंगे चंद्रगुप्ता सेकेंड, जिसका यानी कि राइन रहा लगभग 380 से 412 तक, ज्यादा समय तक यानी उसने राज्य किया। ठीक है, द राइन चंद्रगुप्ता saw his watermark of the Gupta Empire. He extended the limits of the empire by marriage alliance and the conquest। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसने 2 रूल अपनाए थे। पहला क्या था, या तो आपकी बेटी को मेरे साथ यानी कि शादी करा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं मैं तुम्हें कंक्वेस्ट कर लूंगा, या तो मैं यानी कि तुम मेरे साथ संबंध बना लो, मेरी संबंध तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम पर अटैक करूंगा, जब हारोगे मैं तुमको अपने अंदर मिला लूंगा। ये पॉलिसी उसने चलाई थी।
तो जो यानी कि मेरिज में मान के ठीक है, नहीं तो क्या करता था, उस पर अटैक करता था, फिर बाद में वहां का पूरा राज हड़प लेता था। चंद्रगुप्ता मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू द वकतका प्रिंस ऑफ द ब्राह्मणा कास्ट एंड रूल इन द सेंट्रल इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि हमारे चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड, उसने अपनी बेटी का यानी कि प्रभावती का विवाह किया था। वकतका प्रिंस जो था वो यानी कि ब्राह्मण, यानी कि वकतका का जो प्रिंस था यानी कि ब्राह्मण से, यानी कि कास्ट से अगर देखा जाए ब्राह्मण था, जो यानी कि सेंट्रल इंडिया में यानी कि राज कर रहे थे, मतलब अपना साम्राज्य चला रहे थे। द प्रिंस डाइड, यानी कि जो राजकुमार था वो यानी कि मतलब मर गया। एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज यंग सन, और बाद में क्या हुआ, उसकी गद्दी उसके बेटे ने संभाल ली। प्रभावती दस बीकम द वर्चुअल रूलर, और इसीलिए उसकी जो राजगद्दी यानी कि जो संभाल रही थी उस वक्त, यानी कि देखा जाए नाम तो बेटे का था लेकिन वर्चुअल रूलर देखा जाए तो प्रभावती थी। एस टेस्टिफाइड टू बाय द सम ऑफ हर लैंड चार्टर्स विच बिट्रे द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्न गुप्ता राइटिंग, ही promoted द इंटरेस्ट ऑफ हर फादर चंद्रगुप्ता। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका बाप तो उस पर अटैक कर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने बाप का यानी कि इंटरेस्ट यानी कि उसने प्रमोट किया कि यानी कि उसके बाप की जो पॉलिसी थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसी को यानी कि मानते हुए चलती रही और अपना साम्राज्य चलाती रही। ठीक है। 10 चंद्रगुप्ता एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वकतका किंगडम इन द सेंट्रल इंडिया। उसने उस पर ना यानी कि उस पर वर्चस्व ना जमाकर उस पर एक यानी कि एक दूर से कंट्रोल मानकर चल रहा था कि हाँ ये मेरे अंडर है, यहाँ पर मेरी बेटी राज कर रही है, उस पर अपनी छत्र छाया करके चल रहा था वो। एंड दिस अफोर्डेड हिम अ ग्रेट एडवांटेज, और बाद में यानी कि ये देखने को मिला उसे यानी कि बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि बेटी के ऊपर यानी कि छत्र छाया करके चल रहा था। उस पर उसका कोई पति तो छानी, मान लो कल को उस पर कोई अटैक कर दे क्या होगा, तो मतलब वो साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो जाता, तो इसलिए उस पर छत्र छाया करके चल रहा था उसका पिता। विद हिज ग्रेट इन्फ्लुएंस, इसका यानी कि ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस होने के कारण इन दिस एरिया इन दिस इंडिया एंड दिस अफोर्डेड हिम ग्रेट एडवांटेज, और उसे एक मिनट हाँ एरिया जो चंद्रगुप्ता कंकर्ड मथुरा फ्रॉम द कुशान्स, और उसने क्या किया, इस इन सभी का फायदा उठाते हुए उसने एक इन्फ्लुएंस यानी कि बढ़ाया, अपना ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया। किसको? उसने कंट्रोल कर लिया कुषाण यानी कि मथुरा को, कुषाणों को हटाकर। मोर इंपॉर्टेंटली ही ऑक्युपाइड वेस्टर्न मालवा, और यानी कि उसने वेस्टर्न मालवा पर अपना अधिकार जमाया एंड गुजरात पर, विच हैड टू फार अबाउट 4 सेंचुरीज, यानी कि लगभग उसे यानी कि देखा जाए तो कहने का मतलब एक मिनट, जो लगभग ये माना जा रहा था कि ये जो यानी कि जो गुजरात और मालवा का रीजन था वो कुषाणों के लगभग 4 सेंचुरी से यानी कि चलता सॉरी सका के अंदर यानी कि चलता हाँ सका छत्रपस के अंदर यानी कि 4 सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा था, उस पर उसने अधिकार जमा लिया बाद में उसे हराकर। द कंक्वेस्ट गेव चंद्रगुप्ता कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी कोस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है यानी कि कंक्वेस्ट देखने को मिलता है जो यानी कि चंद्रगुप्ता कंट्रोल कर लिया उसने ओवर यानी कि वेस्टर्न सी कोस्ट पर, जो फेमस फॉर द ट्रेड कॉमर्स, यानी कि जो किसके लिए होती फेमस था, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। दिस कंट्रीब्यूट टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द मालवा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है किसको, मालवा की प्रोस्पेरिटी को। एंड इट्स चीफ सिटी उज्जैन, और उसकी कौन सी यानी कि चीफ सिटी देखी जाए तो उज्जैन थी, जो यानी कि बहुत ही पहले से भी बहुत यानी कि उसका वर्चस्व देखने को मिला था जब हमने यानी कि विक्रमादित्य के बारे में बात करी थी। उज्जैन सीम टू हैव बीन मेड सेकेंड कैपिटल बाय द यानी कि चंद्रगुप्ता सेकंड, यानी कि उज्जैन को बाद में यानी कि सेकंड कैपिटल बना दिया गया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्ता सेकंड के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि गुप्ता एम्पायर में उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाने वाला कौन सा किंग था, तो यानी कि वहां से आ जाएगा चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसको यानी कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है और आया भी है। द एक्सप्लॉइट ऑफ द किंग कॉल्ड चंद्रा आर ग्लोरीफाइड इन एन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। कहने का मतलब यानी कि एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग, यानी कि जो किंग के यानी कि जो एक्सप्लॉइट्स थे उसको यानी कि कहा गया है चंद्रा, ठीक है, जिसको ग्लोरीफाइड किया गया है, एक आयरन पिलर है देखने को मिला है जिसको यानी कि फिक्स किया हुआ है नियर कुतुब मीनार के, वहां पर लिखा हुआ मिलता है। इफ चंद्रा करस्पॉन्ड टू द चंद्रगुप्ता, यानी कि
कहने का मतलब यानी कि यदि जो यानी कि चंद्रा, जिसका मतलब यानी कि एक्सप्लॉइट्स यानी कि ऑफ द किंग, यानी कि उसको अगर वो करस्पॉन्डिंग थे किसके, यानी कि चंद्रगुप्ता के, इट वुड अपीयर दैट द एस्टेब्लिश्ड गुप्ता अथॉरिटी, यानी कि इसका मतलब यह है कि गुप्ता की अथॉरिटी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थी, उसके मतलब इन ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बंगाल, और कुछ यानी कि उसके सब्सटेंशियल पार्ट जो यानी कि बंगाल में देखने को मिलता है। हाउएवर द एपिग्राफिक यूलॉजी seems to be exaggerated। सिंपल, आगे बढ़ो। चंद्रगुप्ता जो सेकंड था उस यानी कि उसने अडॉप्ट किया था यानी कि विक्रमादित्य का टाइटल, ठीक है, और विच हैड बीन फर्स्ट यूज बाय द उज्जैन रूलर, लगभग यानी कि जब मैंने पहले एक बहुत ही पहले रूलर यानी कि एक मतलब बहुत ही पहले एक लेसन पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर लेसन का नाम। उसमें क्या था यानी कि जो विक्रमादित्य थे उन्होंने क्या किया था यानी कि शकों को भगा दिया था, मतलब हाँ शकों को भगा दिया था, और यानी कि उसके बाद में कहा था कि ये विक्रमों को राज आ गया भाई, तो विक्रम संवत आया था, ठीक है। इसी तरीके से वो कब हुआ था, लगभग 58 से 57 बीसी के अराउंड। तो अब उसने क्या किया था, शकों को फिर से भगाया जब उसने यानी कि चंद्रगुप्ता सेकंड ने तो अपने आप को कहा कि हाँ आज मैंने इस पर विक्ट्री पाली है, और आज से मैं एक यानी कि एक टाइटल अडॉप्ट करता हूं जो यानी कि आज से बहुत पहले किसी ने अडॉप्ट किया था, तो आज से मुझे चंद्रगुप्ता सेकंड चंद्रगुप्ता द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाएगा, ठीक है। ओके, दिस उज्जैन रूलर इज ट्रेडिशनली कॉल्ड सकरी, यानी कि यानी कि बहुत ही प्राचीन बात से अगर देखा जाए जो यानी कि उज्जैन का जो रूलर होता था उसे यानी कि सकारी कहा जाता था, द इनमी ऑफ द सका, ठीक है। कहने का मतलब उसका ये होता था जो उज्जैन का रूलर होगा वो यानी कि किसका यानी कि इनमी होगा, मतलब शत्रु किसका होगा, शकों का। द विक्रम संवत आर द एरा वाज स्टार्टेड, लगभग यानी कि जो विक्रम संवत है वो एरा कब से माना गया है, 58 से 57 बीसी के अराउंड, बाय द सकारी। हाउएवर द चंद्रगुप्ता सेकंड प्रूव्ड टू बी अ ग्रेटर सकारी एंड विक्रमादित्य। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये माना गया है कि वो बहुत ही यानी कि ज्यादा यानी कि विरोधी शत्रु था उनका यानी कि शकों का, इसीलिए उसे ग्रेटर सकारी, ठीक है, एंड विक्रमादित्य बोला गया। द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकंड एट उज्जैन वाज अडोर्न बाय द नुमेरियस स्कॉलर्स इंक्लूडिंग द कालिदासा एंड द अमर सिम्हा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कोर्ट है यानी कि चंद्रगुप्ता सेकंड का एट उज्जैन में, ठीक है, उसको एडॉन किया जाता था कुछ यानी कि स्कॉलर के द्वारा, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो कालिदास और यानी कि अमर सिम्हा यानी कि माने जाते हैं। इट वाज ड्यूरिंग गुप्ताज राइन, यानी कि ये कब का माना जाता है, यानी ये जो पीरियड था गुप्ता के राइन का समय का, ठीक है, डेट द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान, लगभग यानी कि उसी के समय पर यानी कि फाहियान आया था, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखिए हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय पर, ठीक है, तो एच शुरुआत का दोनों में, यानी कि हुएनसांग आया किसमें, हर्षवर्धन के समय पर, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्ता सेकंड बचा खाली एक, ठीक है, सी चंद्रगुप्ता सेकंड बचा, अब इनके समय पर कौन आया है, फाहियान, एक ही बचा ना, दो चाइनीज ट्रेवलर बहुत फेमस है, तो एक हुएनसांग आया यानी कि हर्षवर्धन के समय पर, तो अब दूसरा जो बचा है खाली फाहियान बचा ना, वो चंद्रगुप्ता सेकंड जिसको विक्रमादित्य के यानी कि शासनकाल में आया था, ठीक है। वो कब आया था, 399 से 400 यानी कि 14, जो विजिट किया इंडिया और बहुत सारी इलोबरेट अकाउंट लिखे थे यानी कि लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में। हमने यानी कि अभी तक उसके यानी कि जो अंपायर था उसके यानी कि बारे में पढ़ा, कैसा था क्या नहीं था, किस वक्त का रूल चल रहा था, कौन यानी कि ज्यादा शत्रु थे, कौन कहां पर यानी कि विक्ट्री पाई, किसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया, ठीक है। अब ये जो अंपायर मतलब कोई भी अंपायर खड़ा हो जाएगा तो उसका डिस्ट्रॉय भी तो कभी होना है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकंड हैड फेस्ड एन इन्वेजन बाय द हुनाज फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ एडी 5th सेंचुरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि देखो जब तक चंद्रगुप्ता सेकंड है तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस पर अटैक कर दिया जाए, क्योंकि एक बहादुर राजा था, स्ट्रेटजी से चलता था, मिलिट्री अच्छी थी, हर तरीके से काम अच्छा कर रहा था, पावर अच्छी थी। लेकिन बाद में जो उसके सक्सेसर आए, मतलब बाद में उसके जो यानी कि बच्चे लोग आए, यानी कि बाद में उसका राज चलाने के लिए, सॉरी मेरा बुखार आ रहा है परसों से, ठीक है। तो हुआ क्या, उसमें उनकी पावर इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस पर हुनों ने अटैक किया, ठीक है। कब, ये सेकंड
सेकेंड हाफ ऑफ यानी कि फिफ्थ सेंचुरी की जो यानी कि अर्धवीं यानी कि शताब्दी के अकॉर्डिंग अराउंड यानी कि उस पर यानी कि अटैक हुआ, ठीक है। आल्दो इनिशियली द गुप्ता किंग स्कंद गुप्ता जो था टू इफेक्टिव मीजर्स, उसके लिए उन्होंने बहुत ही यानी कि मुंह तोड़ जवाब दिया था। टू स्टेम मार्च टू द हुना इनटू इंडिया, यानी कि ज्यादा यानी कि अच्छे से यानी कि उनका बदला यानी कि मुकाबला किया। हिज सक्सेसर प्रूव्ड टू बी वीक, बाद में उसके जो सक्सेसर आए उसने वो वीक दिखाई पड़े, मतलब कमजोर दिखाई पड़े। वर अनएबल टू कॉप विद द हुना, वो यानी कि उनसे मुकाबला करने में यानी कि अपनी वर्चस्व नहीं दिखा पाए, इतना उनके अंदर ताकत नहीं थी कि उनसे यानी कि उनको इन्वाइट करने से रोक लें। हॉर्समैनशिप, ओके। दे कुड मूव क्विकली, वो यानी कि बहुत ही सरल तरीके से यानी कि हमारे अंदर आ गए। बीइंग एक्सेलेंट आर्चर, वो क्या थे, बहुत ही अच्छे धनुषधर थे। दे सीम टू बी हैव अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस नॉट ओनली इन द ईरान बट आल्सो इन इंडिया, उन्होंने ईरान में ही अपना यानी कि वर्चस्व नहीं दिखाया, इंडिया में भी आ गए थे, ओके। बाई लगभग यानी कि देखा जाए 485 एडी के अराउंड हुना ऑक्युपाइड, हुना ने यानी कि ऑक्युपाई कर रखा था ईस्टर्न मालवा को, ठीक है, ईस्टर्न मालवा को, एंड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द सेंट्रल इंडिया, और यानी कि बहुत ही ज्यादा पार्ट जो था यानी कि इंडिया का उसको यानी कि कवर अप कर रखा था इन इंडिया। वेयर देयर द इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, जहां पर यानी कि उनके इंस्क्रिप्शन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पाए गए हैं, यानी कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल इंडिया जहां पर उनके इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। द इंटरमीडिएट रीजन सच एज पंजाब, उनके अंदर अगर इंटरमीडिएट रीजन देखा जाए तो पंजाब था, राजस्थान था, ठीक है। आल्सो पास्ड इनटू देयर हैंड्स, वो यानी कि उनसे पास होते हुए गुजरते गए। दिस मस्ट हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी, जैसे जैसे छठी शताब्दी आ रही थी उनका एम्पायर यानी कि डिक्लाइन होने लगा। आल्दो द हुना पावर वाज सून ओवरथ्रोन बाय द यशोधा वर्मन, यानी कि यशोध वर्मन जो था उनके द्वारा यानी कि ओवर पावर करी गई ऑफ मालवा, एंड हु बिलोंग करता था किससे, अवलिकरा, एक फ्यूडेटरी फैमिली से, ठीक है, मालवा प्रिंसेस था। सक्सेसफुली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द गुप्ता, उसने यानी कि गुप्ता की अथॉरिटी को चैलेंज किया, और सेटअप इन एडी लगभग यानी कि उसने एक पिलर को यानी कि सेटअप किया था फॉर विक्ट्री के लिए 532 ईस्वी में, कमेमोरेटिंग हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट होल द नॉर्दर्न इंडिया। यशोध वर्मन्स रूल वाज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, बट इट डील्ट ए सीवियर ब्लो टू द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये देखने को मिलता है यानी कि एक सीवियर तरीके से यानी कि एक ब्लो मतलब एक बहना दिखाई पड़ता है कि गुप्ता एम्पायर यानी कि ढह हो रहा है, और उसके आगे यानी कि उसका यानी कि यशोध बर्मन का यानी कि एम्पायर बढ़ता जा रहा है। गुप्ता एम्पायर वाज फर्दर अंडरमाइंड बाय राइज ऑफ द फ्यूडेटरीज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो गुप्ता का एम्पायर था उसको अंडरमाइंड कर दिया गया, ठीक है, अंडरमाइंड कर दिया गया, यानी कि राइज किया गया, यानी कि फ्यूडेटरी का राइज हो गया। मतलब मैंने जब भी बताया, जब भी सेंट्रल की पावर कमजोर होगी तो यानी कि जो स्टेट की पावर है वो यानी कि अपना अपना वर्चस्व दिखाने लगेंगे। सिंपल तरीका, यही कॉन्सेप्ट तब भी था। उस वक्त क्या था कि ये लोग यानी कि जब कोई सेंट्रल में राजा कमजोर हुआ तो ये लोग अपना पावर दिखाने लगते थे, जो सामंत थे वो अपने आप उभरने लगते थे, तो ये हो रहा था उस वक्त। यही काम तब भी हुआ था जब अशोक के समय पर था, यही काम यानी कि अब भी हो रहा था जब यानी कि क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त का यानी कि शासनकाल था, उसके बाद भी। द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द गुप्ता किंग, यानी कि जो गवर्नर थे गुप्ता किंग के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे नॉर्थ बंगाल में, देयर फ्यूडेटरीज इन द सामंता, जो उनके सामंत थे साउथ ईस्ट बंगाल, टेंडेड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपने आप को कहा कि भैया हमें इंडिपेंडेंट, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, हम किसी को कर नहीं दे पाएंगे, हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है, हम ही सबसे बड़ी पावर है, ये मानने लगे थे वो लोग। वो जान गए थे कि इनकी पावर कितनी है, ये हम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। द लेटर गुप्ता ऑफ द मगधा स्टेब्लिश देयर पावर इन बिहार, कहने का मतलब जो बाद का यानी कि गुप्ता यानी कि लेटर गुप्ता ऑफ द मगध के थे, उसने स्टेब्लिश कर दी थी अपनी पावर को इन बिहार में। alongside them the Mokhris rose into power in Bihar and एक मिनट एंड यूपी, यानी कि उनका यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वर्चस्व कहाँ बिहार और यूपी में देखने को मिल रहा था। यही सबसे ज़्यादा पहले डेवलप यानी कि क्षेत्र थे।
देयर कैपिटल एट कन्नौज, उसकी यानी कि जो कैपिटल थी कन्नौज पर थी, ठीक है। इट सीम्स डेट, ये देखा जाता है कि लगभग यानी कि 550 बीसी के अराउंड यानी कि बिहार यूपी हैड पास्ड आउट ऑफ द गुप्ता हैंड, और ये उनके हाथों से निकल चुका था, यानी कि बिहार और यूपी निकल चुका था उनके हाथों से। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 6th century वी फाइंड इंडिपेंडेंट प्रिंसेस issuing land grants in their own rights in the northern MP, though they used the Gupta era in dating their charters। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये देखने को मिला यानी कि 6th century जैसे ही स्टार्ट हुई तो यानी कि जितनी भी पावर्स थी यानी कि उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट प्रोविंस यानी बना लिया, इंडिपेंडेंट प्रिंस देखने को मिले जिन्होंने इशू किए थे अपने यानी कि अधिकार, अपने यानी कि अपना खुद का रूल चला रहे थे, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्दर्न यानी कि हमारा एमपी है उसमें देखने को मिला, और गुप्ता यानी कि जो था वो यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था। द रूलर ऑफ द वैशाली स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, जो वैशाली के जो यानी कि रूलर्स थे उन्होंने अपनी स्टेब्लिश अथॉरिटी की थी, ठीक है। उसने अपनी यानी कि अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया था, ठीक है। एक मिनट में कहा था, स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी इन द गुजरात एंड द वेस्टर्न मालवा आफ्टर राइन ऑफ द स्कंद गुप्ता, डेट इज लगभग 467। हार्डली एनी गुप्ता कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस हैड बीन फाउंड इन द वेस्टर्न मालवा। सिंपल है यार, एक बार देख लेना, बाकी थोड़ा ही बचा है। द लॉस ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, अगर कहने में बात करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस देखने को मिला वेस्टर्न इंडिया, हाँ, द लॉस ऑफ द वेस्टर्न इंडिया विच सीम्स टू हैव बीन कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द 5th century मस्ट हैव डिप्राइव्ड द गुप्ता of the rich revenue from the trade and the commerce and the crippled them the economically। simple है। the North India, the prince of the थानेश्वर established their power in हरियाणा। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है यार, मैंने जो भी बताया सिंपल है, लेकिन यहाँ बता देता हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया में थे जो प्रिंसेस थे थानेश्वर के, उन्होंने अपनी पावर को यानी कि हरियाणा के अंदर स्टेब्लिश करके रखा हुआ था। ग्रेजुअली मूव्ड, जो कन्नौज की तरफ यानी कि मूव कर रही थी। द गुप्ता स्टेट में हैव फाउंड इट डिफिकल्ट, यानी कि गुप्ता जो स्टेट था उसने यानी कि पाया कि डिफिकल्ट है मेंटेन करना लार्ज प्रोफेशनल आर्मी बिकॉज द ग्रोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ द गिविंग लैंड ग्रांट्स फॉर द रिलीजियस एंड द अदर पर्पसेस विच वाज बाउंड टू रिड्यूस द रेवेन्यूज। कहने का मतलब किसी भी आर्मी को चलाना है तो उसके लिए यानी कि रेवेन्यू मिलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था, फ्यूडेटरी बढ़ती जा रही थी, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करती जाती, तो कर कहाँ से मिलेगा? जब कर नहीं मिलेगा तो हमें यानी कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत होगी, इसलिए वो बड़ी आर्मी रख नहीं पा रहे थे, तो इसमें दिक्कत हुई। देयर इनकम may have been also lost by the decline of the foreign trade। कहने इनकी जो इनकम थी वो लॉस्ट होती गई, यानी कि उनका जैसे यानी कि फॉरेन ट्रेड यानी कि कमजोर होता गया, मतलब ठीक है, समाप्त होता गया। द माइग्रेशन ऑफ द गोल्ड ऑफ द सिल्क वीवर्स फ्रॉम द गुजरात टू मालवा इन एडी, यानी कि माइग्रेशन देखने को मिला, यानी कि सिल्क का जो यानी कि माइग्रेशन हो रहा था यानी कि गुजरात से मालवा की तरफ, यानी कि लगभग 473 एडी के राउंड। देयर एडॉप्शन ऑफ द नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशंस, यानी कि उनका यानी कि देखने को मिला, यानी कि उनके प्रोफेशन में यानी कि नॉन प्रोडक्टिव एक क्राइटेरिया देखने को मिला, जो ये बताता था कि देयर वाज नो ग्रेट डिमांड फॉर द क्लोथ्स, यानी कि उनके अंदर ज़्यादा यानी कि डिमांड नहीं होती थी, यानी कि किसके लिए, कपड़ों के लिए, प्रोड्यूस बाय देम, जो उनके द्वारा यानी कि प्रोड्यूस किए जा रहे थे। एक मिनट हाँ। The advantage from the Gujarat trade gradually disappeared। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एडवांटेज जो यानी कि जो लाभ हो रहे थे फ्रॉम द गुजरात से ट्रेड के द्वारा ग्रेजुअली डिसअपियर्ड, यानी कि खत्म हो चुके थे वो। आफ्टर द मिडल ऑफ द 5th century, जैसे यानी कि 5वीं शताब्दी यानी कि खत्म हुई, ठीक है, बाद में, ठीक है, गुप्ता किंग मेड डिस्परेट अटेम्प्ट्स टू मेंटेन देयर गोल्ड्स करेंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्योर गोल्ड, यानी कि उसने प्योर गोल्ड को यानी कि थोड़ा कम किया और उसके देखिए यानी कि थोड़ा इम्प्योरिटी मिलाई और यानी कि अपना यानी कि करेंसी को और यानी कि बनाया। बट दिस प्रूव्ड टू बी नो अवेल, यानी कि इसने भी यानी कि उनको नो अवेल करने के लिए प्रूव कर दिया। ऑल्दो द रूल ऑफ द इंपीरियल गुप्ता lingered till the 6th century, the imperial glory vanished a century earlier। सिंपल है यार, कहने का मतलब यहाँ पर यद्यपि जो यानी कि रूलर थे इंपीरियल यानी कि गुप्ता, वो यानी कि लिंगर्ड कर लेते टिल 6th century, द इंपीरियल ग्लोरी जो थी उनकी वो वैनिस्ड हो गई, यानी कि अर्लियर, जैसे यानी कि शुरुआती जो सेंचुरी थी उसी के अराउंड। तो क्रोनोलॉजी को हम लोग किसी भी लेक्चर में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये खुद हम पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।